स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग भक्तिविनोद ठाकुर रचित शोक शातन चर्चा कर रहे। ये सॉन्ग्स जो भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा वो उनके सॉन्ग्स बुक गीतों का जो ग्रंथ है गीतमाला से है। गीतावली भी उनका एक और गीतों का ग्रंथ है, तो लेकिन ये गीतमाला से है। और इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य भागवत के मध्य कांड के 25वें अध्याय के 34 से लेकर 33वें श्लोक के तात्पर्य में उल्लेख करते हैं। तो इस चैतन्य भागवत को मूलतः बांग्ला भाषा में है और उसके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी टीका बांग्ला भाषा में है। इसको इस्कॉन के कुछ भक्तों ने अंग्रेजी में अनुवाद करके 7 वॉल्यूम में पब्लिश किया है। तो हम लोग पहले 3 जो गीत है कल चर्चा कर चुके हैं। तो सार रूप में हम लोग देखेंगे तो प्रमुख चीज़ क्या था, हमें कृष्ण को ही मतलब श्रीवास ठाकुर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। तो उस समय श्रीवास के पुत्र का निधन हो जाता है। तो फिर स्त्रियां रोना शुरू कर देते। तो श्रीवास ठाकुर अंदर आके स्त्रियों को रोना बंद करके उनको उपदेश देते हैं। तो हमें मूलतः विशेष करके हमें कृष्ण को ही अपना पुत्र मानना चाहिए, अपना पति पत्नी या सगे संबंधी मानना चाहिए, क्योंकि वो नित्य है। तो सभी अन्य जो संबंध है भौतिक संसार में वो अनित्य है। तो हमें अंत में वो क्या कर देंगे, हमें दुख लेकर आ जाएंगे। तो हम लोग उनसे आसक्त हो जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो एक दूसरे के प्रति जवाबदारी रहती है, जिम्मेदारी रहती है, तो वो सब निभा सकते हैं। लेकिन हृदय में हमें ये जानकारी होना चाहिए कि ये सब अनित्य है। तो सिर्फ भगवान कृष्ण ही शाश्वत है। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर उनको उपदेश देते हैं। और हम लोग देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर इस लीला को प्राकट्य देख रहे हैं और उनको ऐसा महसूस होता है, अलग अलग भावों से वो प्रभावित हो जाते उस समय देखते देखते। तो और वो श्रीवास ठाकुर के चरणों से उनके जैसे आत्मसमर्पण प्राप्त हो जाए ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे। सबु मेली बालक भागा विचारी,
छोड़ा भी मोह शोक चित्त विकारी। सो सबू मेली बालक बाग विचारी। आप सब लोग मिलके क्या करना चाहिए, इस बालक का सौभाग्य के बारे में विचार करना चाहिए। छोड़ा भी मोह शोक चित्त विकारी। अभी आपको हृदय को प्रभावित करता हुआ जो मोह शोक है, उसको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऐसे आगे श्रीवास ठाकुर उन स्त्रियों को उपदेश आगे रख रहे। 14 भुवनपति नंद कुमार सचिनंदन बेला नदिया अवतारा। जो नंद कुमार जो है वो 14 भुवन का पति है। तो हम लोग देखते हैं भगवद गीता में सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान कहते हैं ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जब भगवान कृष्ण को हम लोग सर्वलोक महेश्वर स्वीकार करेंगे तो तब हमें शांति प्राप्त होगा। तो भगवान सर्वलोक 14 लोक जो है, सिर्फ ये 14 लोक इस ब्रह्मांड में है, और भी कई ब्रह्मांड है। सबका स्वामी कौन है, नंद कुमार है। सचिनंदन बेला नदी अवतारा। वही नंद कुमार सचिनंदन के रूप में अभी नदिया में अवतरित हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी एक बार उनके शिष्यों को पूछा, हु इज लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो उनके एक शिष्य ने क्या बोला, ही इज अवतार ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद जी ने गलत बोल दिया। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो अवतार नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है। वही जो नंद कुमार है वो सचिनंदन के रूप में नवद्वीप में अवतरित हुए हैं। सोई गोकुल छंद अंगने मोर नाछाई भकत सह आनंद विभोर। सोही गोकुल छंद आंगने मोर। वही गोकुल के चंद्र जो है, गोकुल चंद्र, तो अभी मेरे आंगन में नाच रहे हैं। नाचाई भक्तों के साथ में, भक्त सह। तो कैसे नाच रहे हैं वो? आनंद विभोर होकर। जैसे ऐसा नहीं कि अभी शरीर में कोई शक्ति नहीं है या कभी कभी हम लोग किस लिए नहीं नाचते, दुनिया का बोझ लेके हम लोग खड़े हो जाते हैं। फिर पैर, हमारा शरीर ऊपर उठता ही नहीं है। कभी कभी भक्त लोग मोबाइल पॉकेट में रख देते हैं, तो फिर वो मोबाइल गिर जाएगा करके नहीं नाचते हैं तो वो अर्थ भी है, वो दुनिया का बोझ लेके घूमना। तो ऐसे सो आनंद विभोर होके वही गोकुल चंद्र जो है हमारे आंगन में नाच रहे हैं। मतलब वो कह रहे वो विचारी, आप सोचो ऐसे वो कह रहे हैं। तो ये सौभाग्य कहाँ कैसे मिलेगा? वो एक श्लोक है ना, क्या है वो, रघुनाथ उपाध्याय ना, चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे। नहीं, वो शायद चैतन्य महाप्रभु से भी पहले थे वो। एनीवे, तो उन्होंने एक उनका श्लोक एक उल्लेख करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में। श्रुतिमपारे स्मृतिमपारे भारतम, वो एक श्लोक है वो। चाहे कोई लोग श्रुति का उपासना करे या श्रुति जो है, 4 वेद जो है उनके अनुसार उनको पालन करे, या कोई स्मृति शास्त्रों का पालन करे, कोई भारत मतलब महाभारत का पालन करे, मैं
उस नंद महाराज को क्या करूँगा, उपासना करूँगा, जिनके आंगन में भगवान कृष्ण खेल, जो परब्रह्म है, परब्रह्म भगवान कृष्ण खेलते थे। तो ऐसे बताया गया कि रघुनाथ उपाध्याय वो वात्सल्य भाव में थे, वात्सल्य रस में थे। तो उनको उनका उदाहरण दिया गया चैतन्य चरितामृत में, वात्सल्य रस में। तो ऐसे ही यहाँ पर श्रीवास ठाकुर के आंगन में स्वयं गोकुल के जो चंद्र है वो नाच रहे हैं। भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी नंद महाराज का गुणगान करते हैं, ऐसे यशोदा और नंद का क्या सौभाग्य है वो दोनों का, कि वहाँ उनके आंगन में भगवान कृष्ण खेलते थे। तो ऐसे गुणगान करते हैं। अब दशम स्कंद में क्या 8वें अध्याय में आता है, वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। सोई गोकुल चंद्र आंगन मोर, नाछाई भकत सह आनंद विभोर। सुनत नाम गान बालक मोर, चोड़ाल देह हरि प्रीति विभोर। सुनत नाम गान बालक मोरा, चोड़ाल देह हरि प्रीति विभोर। मेरा जो बालक जो है, हमारे जो बालक है, कैसे वो अपने शरीर को त्याग दिया, कि सुनत नाम गान बालक मोर, नाम गान को सुनते सुनते वो शरीर छोड़ दिया। देह हरि प्रीति विभोर। तो सिर्फ नाम सुना नहीं, वो उनके अंदर क्या था, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया था। तो हम लोग 8वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत तंते कलेवरम थम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। या अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र तं च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो इन तीनों श्लोकों में आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी बार बार हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बोलते हैं कि मृत्यु के समय में हमें भगवान की नाम लेना चाहिए। जैसे अजामिल ने लिया था, तो तस्मात् सर्वेषु में क्या बोलते हैं, हमेशा वो मृत्यु के समय में नाम लेना है। वहाँ पर एक और चीज़ तात्पर्य में वर्णन आता है कि मृत्यु के समय में तो हमें भगवान की स्मरण करना चाहिए, लेकिन जब मृत्यु के समय में भगवान का नामों को स्मरण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आजीवन हमें भगवान को नामों का उच्चारण करना चाहिए, या उसका अभ्यास करना चाहिए। भगवान नाम जप का अभ्यास करना चाहिए, तभी जाके हमें मृत्यु के समय में भगवान का नाम याद आ जाएगा, ले पाएंगे हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर उदाहरण देते कि मृत्यु मतलब वो एक परीक्षा के समान है। तो जैसे बच्चे लोग जब स्कूल जाते हैं तो उनको साल के अंत में क्या होता है, परीक्षा होता है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, साल भर वो क्या तो तैयारी करते हैं। तो क्लासेस में जाना, फिर सेल्फ स्टडी करना, बहुत सारा चीज़ करते हैं, होमवर्क करना, असाइनमेंट्स लिखना, बीच बीच में भी क्या होता है, टेस्ट होते हैं, इंटरनल टेस्ट वगैरह। तो ये सब करने के बाद अंत में वो लोग तैयार हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि सब लोग पास हो जाते हैं या तो वैसे ही हम लोग भी मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण करना मतलब आजीवन हमें उसका अभ्यास करना चाहिए, और आजीवन हमें उसको अभ्यास करना चाहिए। और जरूरी नहीं कि हम लोग भगवान को स्मरण करेंगे तो भी हम लोग भगवान के पास जाएंगे, जरूरी नहीं है। मतलब अभी हमारा पूरा नहीं हुआ तो परिपूर्णता प्राप्त नहीं किया है तो हम लोग फिर से अभ्यास करना होता है। जैसे अजामिल भगवान का नाम तो लिया उसने, लेकिन तुरंत ही वैकुंठ नहीं गया, फिर उसको सेकंड चांस मिला उसको।
और विशेष करके यहाँ पर हरि प्रीति विभोर, जब हम लोग भगवत प्रेम प्रीति, भगवान के प्रति प्रीति जब जागृत हो जाता है, प्रेम जो जागृत हो, तभी जाके हम लोग भगवान के पास जाएंगे। ये कृष्ण प्रेम जो बोलते हैं, प्रीति प्रेम, वो भगवान के पास जाने का एलिजिबिलिटी है। वो नहीं है तो भगवान के पास नहीं जाएंगे। तो प्रीति प्रेम मतलब क्या है? तो वो धीरे धीरे 9वां स्तर है भक्ति में। वो आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि आसक्ति, भाव और प्रेम। तो तब जाके प्रेम हो जाता है। तो या कभी कभी सहजिया लोग अपने आप को बहुत ही भक्ति को बहुत सहज समझते हैं। वो मैं अभी भगवत प्रेम प्राप्त कर चुका हूँ ऐसे सोचते हैं वो। तो ये सब स्तरों को गुजर के जाए बिना तो वो लोग तो अपने आप को शुद्ध भक्त मानते हैं। तो एनीवे, तो श्रीवास ठाकुर का जो बेटा जो था, वो बालक जो था, वो भगवान के नाम को श्रवण करते हुए, नामगान को श्रवण करते हुए, वहाँ पर शुद्ध भक्त स्वयं भगवान भी कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो उसको सुनते हुए और हृदय में कृष्ण प्रेम पूरी तरह से जागृत होकर, विभोर होकर, उसमें मग्न होकर वो अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये सब अपने स्त्रियों को बता रहे वो। आइछन भागयब भाई आमारा, तबुल हऊ भव सागर पारा। ऐसा सौभाग्य मुझे मिल गया तो होता तो मैं भी क्या होता था, तो ये भव सागर को पार करके चला जा सकता था। तो ये सौभाग्य को हमें क्या करना चाहिए? आशा करना चाहिए। भौतिक संसार में हम लोग बहुत सारे धन संपत्ति, मुझे वो प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, हम लोग ऐसे बहुत सारा आशा करते हैं भौतिक संसार में। या कभी कभी हम लोग ऐसे संस्था में ज्वाइन होने के बाद भी ऐसे बहुत सारे आशा करते होंगे, मुझे बड़ा पोजीशन चाहिए, बहुत सारे अनुयायी होना चाहिए, बहुत सारा फैसिलिटीज़ होना चाहिए, या अलग अलग तरह से हमारे मन में हमेशा भौतिक इच्छाएं आते रहते। तो लेकिन यहाँ पर श्रीवास ठाकुर क्या पूछ रहे हैं? मेरा भी ऐसा सौभाग्य होता तो क्या होता था, मैं ये बहुत सागर पार करके चला जाता। और हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस भव सागर को पार करके जाना। तो आगे वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तू सबो विचारी यही विचार, खाहे खरी भी शोक चित्त विकार। तो तू सबू विचरी यही विचार। तो इसको समझना चाहिए आप सब लोगों को। तो खाहे खरबी शोक चित्त विकार। तो हृदय को क्यों तकलीफ दे रहे हो, दुखी होकर, ऐसे कह रहे। स्थिर नाई हाउब यदि उपदेशे, वांछित हौबे रसे अवशेषे। तो स्थिर नाई हाउबी यदि उपदेश है, इस उपदेश से आप अपने आप को स्थिर नहीं कर पाओगे तो क्या हो जाएगा? वांछित होइबो, तो थोड़ा मुश्किल है ये। रसे अवशेष है, तो रस को आस्वादन करना, ये कृष्ण भक्ति का रस, कीर्तन का रस जो है आस्वादन करना, उससे आप लोग वंचित हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी भी वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, जब तक हमारे अंदर भुक्ति और मुक्ति के लिए इच्छा है हृदय में, तब तक
हम लोग कृष्ण भक्ति रस को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो वैसे कृष्ण भक्ति के रस को आस्वादन करना तो दूर, हम लोग पीसफुल भी नहीं रह पाए, शांत भी नहीं रह पाएंगे। तो पशिबु आमा सुर थाटा नीमा है, भक्ति विनोद प्रमाद देखे था है। सुर 13 माह है। वो कहते हैं कि मैं, आप लोग ये रोना बंद नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को गंगा में प्रवेश कर दूँगा, मैं गंगा में प्रवेश करूँगा, ऐसे वो कहते हैं। तो उन्होंने अंत में सब उपदेश देने के बाद भी नहीं सुनते हैं, तो उन्होंने ऐसा बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसको, निष्ठुर प्रोपोजिशन तो उन्होंने दे दिया। तो यहाँ पर अभी भक्तिविनोद ठाकुर इसको देखकर, इस या श्रीवास ठाकुर के इस वाक्य को सुनकर क्या कर रहे हैं, भक्ति विनोद प्रमाद देखे था। तो उसको सुनकर कि अभी श्रीवास ठाकुर गंगा में प्रवेश करेंगे करके बहुत भयभीत हो रहे हैं। भक्ति विनोद, हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग ये सुनते हैं तो क्या सोचते हैं हम लोग, ठीक है ऐसे बोलने के लिए कुछ बोल दिया श्रीवास ठाकुर, उनको और बंद करने के लिए कुछ बोल दिया उन्होंने। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे नहीं फील हो रहे, ये लोग बंद नहीं करेंगे तो निश्चय ही श्रीवास ठाकुर क्या करेंगे, गंगा में प्रवेश कर देंगे। तो इसलिए उनके हृदय में क्या हो रहा है, मन में भय हो रहा है। तो फिर से हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ये लीला में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये लीला को देख रहे हैं वो। श्रीवास वचन श्रवण करिया, तो ये अगला गीत है। तो मतलब अभी हम लोग 4 गीत को चर्चा किया, 5वां है ये। श्रीवास वचन श्रवण करिया, साध्वी पति व्रतागणा, शोक परिहारी मृत शिशु राखी, हरि रस दिला मना। तो वो लोग साध्वी पति व्रतागणा, तो वो सभी स्त्रियां कैसे थी, बहुत साध्वी थी, पतिव्रतागण थी। तो बार बार हम लोग देखते हैं चैतन्य भागवत में, या ये यहाँ पर तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वर्णन किया बांग्ला भाषा में, तो इन स्त्रियों को बार बार ऐसे संबोधित किया गया है, साध्वी लोग, पतिव्रतागण। श्रीवास वचन श्रवण करिया, श्रीवास ठाकुर के वचनों को सुनकर तो वो लोग शांत हो गए। शोक परिहारी, उनका शोक दूर हो गया। मृत शिशु राखी, तो वो मृत शिशु के ऊपर जो कारण जो शोक था वो दूर हो गया। हरि रस दिला मना, हरि रस के ओर अपने मन लगाया उन्होंने। तो हरि रस, भगवान कृष्ण के, कृष्ण कीर्तन और नृत्य का जो संकीर्तन का जो रस था वहाँ पर, उसके प्रति उन्होंने मन लगाया। तो ये रस जो है क्या है, वो दिव्य है। भौतिक जगत में जो भौतिक रस, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको प्राकृत रस करके संबोधित करते हैं। प्राकृत रस तो वो अलग है। तो दोनों तद विरुद्ध है। तो ये जो रस जो है भौतिक रस, वो क्या है, चपल सुख कहते हैं प्रभुपाद जी। चपल मतलब वो टेम्पररी है, क्षणिक है। तो भक्ति रसामृत सिंधु, तो
तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं वहाँ पर, जब भक्ति रसामृत भक्ति रस जो का वर्णन करते हैं। तो अमृत, अमृत मतलब कि वो अमृत के समान बहुत ही मधुर होता है, वो अलग चीज़ है। अमृत एक और शब्द का क्या है, उसका कभी नाश नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता है वो क्षणिक नहीं है। चपल सुख, चपल रस का तद विरुद्ध है, वो शाश्वत है, अनंत है। तो वो अमृत का अर्थ है भक्ति रसामृत। तो भक्ति से रूप गोस्वामी ने वर्णन किया वो भक्ति रसामृत सिंधु। तो वही हरि रस है, हरि रस दिला मना। तो हरि रस मदाति मत्त पुवि विलुठाम नठाम निर्विशाम। तो एक श्लोक है, पद्यावली में आता है वो। हमें क्या करना चाहिए, भौतिक संसार को भूलकर हरि रस में मग्न हो जाना चाहिए। हरि रस में हमें, और हरि रस को आस्वादन करते करते हमें जमीन के ऊपर लेटना चाहिए, कूदना चाहिए, पूरा भौतिक संसार को भूल जाना चाहिए। वो हमारा लक्ष्य है। तो आगे भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। श्रीवास तकन आनंदे माथिया आंगने आई लपुना, नाचे गोरसने सकल पासरी गाय नंद सुत गुना। श्रीवास तकन आनंदे माथिया अंगने आइल पुनः। तो श्रीवास क्या करते हैं, फिर से आनंदित होकर आंगन में फिर से वापस आते जहाँ पर संकीर्तन चल रहा था। तो नाचे गोरसने सकल पासारी गाय नंद सुत गुना। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में वो भी कीर्तन नृत्य करना शुरू किया और सब कुछ भूल गए। वो वहाँ पर जो अंदर चल रहा था वो सब भूलकर वो नाचना गाना शुरू किया और नंद सुत गुण गाया। भगवान कृष्ण के गुणगान किया उन्होंने। चारि दंड रात्रे मारिल कुमार अंगने केह न जाने, श्री नाम मंगले तृतीय प्रहर रजनी अतीत गाने। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं 4 दंड रात्रि। तो एक दंड मतलब 24 मिनट होता है। तो 24 मिनट, 4 दंड मतलब कितना हो गया, थोड़ा 1.5 घंटे से भी थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा। तो शाम के 1.5 घंटा बाद, संध्या के 1.5 घंटा बाद तो उनके पुत्र का मृत्यु हो जाता है। फिर लेकिन उसको कोई नहीं जानते हैं। श्री नाम तृतीय प्रहर राजनी अतीत गाने। तो तृतीय प्रहर, एक प्रहर मतलब 3 घंटा। तो तृतीय प्रहर मतलब कितना हो गया, 6 घंटा हो गया। मतलब रात को 6 घंटा, 2 घंटा, 2 प्रहर खत्म होने के बाद यहाँ पर क्या वर्णन, तृतीय प्रहर तक। सो मतलब सुबह 6 बज गया, नहीं सुबह 3 बन गए, हम लोग ऐसे देखना चाहिए। या तृतीय प्रहर, तृतीय प्रहर मतलब ऐसे ऑलमोस्ट रात हो गया, खत्म हो गया। तो तब तक ऐसे श्री नाम मंगले अतीते गाने, तो चैंटिंग, तो कीर्तन ऐसे चलता रहा रात भर। तो रात खत्म होने को आ गया। तो कीर्तन भंगिले कहे गौर हरि आजी के न पाई दुख। कीर्तन भंगिले, जब कीर्तन रुक गया, रुक गया, तो गौर हरि चैतन्य महाप्रभु ने क्या पूछा
आज क्यों मुझे वो आनंद नहीं प्राप्त हुआ कीर्तन में, ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछा। तो बुझी यही ग्रहे किचु अमंगल घटिया हरिला सुख। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कुछ अमंगल हुआ है और मेरा आनंद जो सुख है जो है उसको हरण करके गया है। तो हरिला सुख ऐसे कहते हैं। तबे भक्त जन निवेदन करिए करे श्रीवास शिशुर कथा। तो तब भक्तगण उनको बताया, निवेदन करके बताया कि श्रीवास शिशुर कथा, श्रीवास के पुत्र के साथ क्या हुआ। तो वो उसको वर्णन किया उन्होंने। शुनि गौर राया बोले हाय हाय मर में पाई नो व्यथा। तो शुनि को इसको सुनकर बोले हाय हाय, तो क्या हो गया ये, तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, ऐसे उन्होंने बताया मेरे हृदय में। केन न कहिले आमारे थकन विपद संवाद सबे। तो वो कहते केन न कहिले आमारे थकन, आप क्यों हमें बताया नहीं है। विपद संवाद सब, ये दुख का वार्ता जो है, विपद संवाद, दुख का वार्ता क्यों नहीं बताया हमें, ऐसे कहते हैं। भकति विनोद भकत वत्सल स्नेहिते माजिला थबे। तो भक्ति विनोद देख रहे हैं कि क्या हुआ वहाँ पर। भक्त वत्सल जो भगवान भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, तो स्नेहिता माजिला थबे, तो वो भक्तों के प्रति प्रेम जो है उनके हृदय में तो भर गया। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते। तो ये 5वां गीत हुआ। तो अभी क्या हो गया, तो श्रीवास ठाकुर घर के अंदर गए, फिर उनको कि श्रीवास ठाकुर उनके तो कीर्तन चल रहा था, फिर उनका बच्चा मर गया, स्त्रियां रोना शुरू कर दिए। श्रीवास ठाकुर अंदर गए, उनको रोक दिए और उनको सभी ये उपदेश दिया उन्होंने। तो फिर वो लोग उपदेश सुनकर उनका शोक दूर हो गया। फिर श्रीवास ठाकुर हर्षित होकर वापस आके फिर कीर्तन में भाग लिए। तो फिर रात भर ऐसे वो लोग कीर्तन कंटिन्यू किया उन्होंने। तब अंत में जब कीर्तन खत्म हो गया, बंद हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा कि मुझे क्यों आनंद नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ अमंगल हुआ है। तो सब लोग भक्त लोगों ने तो उनको श्रीवास के पुत्र के समाचार को बताया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो गए और कहे कि मुझे क्यों नहीं बताया ये। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के प्रति बहुत ही उनके अंदर वात्सल्य जो है वो भरकर उनके हृदय में आ गया। तो फिर प्रभु के वचनों को सुनकर श्रीवास ने क्या किया, तो वो जमीन के ऊपर लेट कर थाकन प्रभुर वचन थाकन सुनिया श्रीवास लौटाए भूमि बोले भले सुनो नाथ तव रसभंग सहिते न पारियामी। तो यहाँ पर बहुत हमें अच्छी तरह से सुनना चाहिए। सुनो हे नाथ, आपके कीर्तन रस में बाधा न हो, तो वो बाधा हुआ तो मैं उसको सहन नहीं कर पाऊंगा। सहिते न पारियामी। सो एकटी तनय मारी आचे नाथ तहा मोर की दुख। यदि सब मारे तो मारे हेरिया तबु तो पाई बसुका। तो वो कहते हैं कि
अभी क्या हुआ है, एक ही तो पुत्र मर गया, और भी है ना मेरे पुत्र, ऐसे कह रहे श्रीवास ठाकुर। हाँ, एकटी तनय मारी याचे नाथ ताहे मोरा की दुख, उसके लिए क्यों मैं दुखी हूँ, और भी है। और वो सब लोग भी मर गए तो भी सिर्फ आपको देखकर मुझे सब सुख और आनंद प्राप्त हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। यदि सबे मरे तुम्हारे हेरिया तबूत पाई मा सुखा, तो सब लोग भी मर गए तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, सिर्फ आपको देख के मुझे सब सुख प्राप्त हो जाता है, आनंद प्राप्त हो जाता है, सिर्फ आपको देखकर जीवित रहना चाहता हूँ मैं। तो ऐसे कह रहे श्रीवास ठाकुर। तव नृत्य भंग हईले अमार मरण हई ते हारी। लेकिन आपका जो नृत्य और कीर्तन जो है वो उसमें बाधा आ गया तो मैं अपना यहाँ क्या है जीवन बना के नहीं रख पाऊंगा, ऐसे कहते हैं। इफ योर डांसिंग वॉज डिस्टर्ब्ड आई वुड हैव डाइड। ताई को संवाद न दिल तुम्हारे विपद आशंका करी। तो ताई कुसंवाद, संवाद कुसंवाद, यहाँ पर क्या बता रहा है, ये जो समाचार जो है ये मतलब कुसंवाद मतलब क्या है, वो सुख समाचार नहीं है, ये दुख का समाचार है, इसलिए मैं दिया नहीं, क्योंकि आपके कीर्तन में वो रस में बाधा आ जाएगा, आनंद में। न दिल तुम्हारे विपद आशंका करी। तो अभी देखेंगे तो एक चीज हमें यहाँ पर चर्चा करना चाहिए, व्हाट वाज एक्चुअली, क्या हो गया, उसका फलितांश क्या हो गया, व्हाट वाज द रिजल्ट एक्चुअली। अंत में चैतन्य महाप्रभु का रस आनंद तो प्राप्त नहीं हुआ उनका, वही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना, कीर्तन के अंत में कह रहे हैं मुझे वो सुख नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे कह रहे हैं। फिर श्रीवास ठाकुर का मिशन फेल हो गया, फिर उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। वो समाचार इसलिए नहीं दिए कि चैतन्य महाप्रभु के रस में क्या हो जाएगा, बाधा आ जाएगा, रस भंग हो जाएगा, इसलिए उन्होंने, लेकिन अंततोगत्वा क्या हो गया, वही हो गया। जो श्रीवास नहीं चाहते थे वही हो गया। तो उससे हमें क्या सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे प्रश्न संशय आता है मन में, वास्तव में श्रीवास तो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए अंततोगत्वा, ये सब करने के बाद भी। तो फिर उनका भक्ति क्या हो गया फिर। तो जरूरी नहीं कि भगवान, कभी कभी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं हमारे कार्यों से, हमारे जो भी हम लोग सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी वो शुद्ध भक्ति नहीं है, नहीं हो सकता है, ऐसा भी कुछ परिस्थितियां हैं। उदाहरण के लिए जब भगवान कृष्ण मथुरा में आए थे, वो कंस ने क्या किया था, एक रेसलिंग मैच तो ऑर्गेनाइज किया था उसने। तो उसमें बड़े बड़े जो रेसलर्स थे, मल्ल युद्ध करने वाले, मल्ल युद्ध का एक प्रतियोगिता उसने व्यवस्थापन किया था। तो बड़े बड़े मल्ल वहाँ पर उपस्थित थे, चान और मुष्टिक जैसे बहुत ही। तो उनको कृष्ण और बलराम क्या किया, वो उनके साथ युद्ध किया। हालांकि सभी लोगों को लगा कि एक सामान्यतः मल्ल युद्ध या कोई भी युद्ध समान शक्ति वालों के बीच में हुआ करता था। तो ये लोग क्या, बहुत ही लोग वहाँ पर जो इकट्ठा हुए थे, मथुरा वासी और अन्य जगह से जो भी आए थे, तो वो लोग कह रहे थे कि ये एक दिस इज नॉट जस्टिस, कि ये बालक जो है बहुत ही सूक्ष्म और सुंदर बालक है दोनों,
और इनके साथ ऐसे बड़े 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 बहुत ही बलवान बलिष्ठ जो मल्ल थे उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो ये सही नहीं है, सही नहीं है, ऐसे बातचीत कर रहे थे। फिर भी कृष्ण बलराम उनके साथ लड़ते हैं और लड़ते हैं, अंत में उनको मार देते हैं। लेकिन जब लड़ रहे थे कृष्ण और बलराम को बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि वो लोग भी क्या, कृष्ण बलराम भगवान हैं तो वो सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे उनके हृदय में, चानोर और मुष्टि के हृदय में ही बैठकर उनको ख़त्म कर सकते हैं भगवान। वो परमात्मा के रूप में उपस्थित है वो। लेकिन वो भी भगवान भी क्या है, ऐसे मल्ल युद्ध का जो रस है उसको आस्वादन करते हैं। तो यहाँ पर चानोर और मुष्टक क्या कर रहे हैं, भगवान को मल्ल युद्ध का जो रस है उसको आस्वादन करने के लिए सहायता कर रहे हैं। फिर भी हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि हालांकि चानोर और मुष्टिक भगवान कृष्ण और बलराम को प्रसन्न किए, फिर भी वो शुद्ध भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो भाव जो है वो अनुकूल भाव नहीं था। वो कृष्ण और बलराम को मारना चाहते थे, इसलिए वो शुद्ध भक्ति नहीं है। और इसके संदर्भ में हम लोग एक और लीला देखते हैं, वो यशोदा का दामोदर लीला है, यशोदा माता का। तो दामोदर, तो हम लोग कहाँ से शुरू होता है वो दामोदर लीला? तो भगवान कृष्ण को यशोदा माता स्तनपान कर रही थी, लेकिन क्या हो गया, वो छोले क्या बोलते हैं उसको, चूल्हे के ऊपर वो दूध उबल के जा रहा था। तो इसलिए उसको निकालने के लिए तो भगवान को छोड़कर तो यशोदा माता अंदर जाती है तो रसोई घर में, और उसको संभालती है वो दूध को। तो उससे भगवान क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि यशोदा माता को अपने घरेलू कार्यों से भी प्रमुख क्या है, मुझे प्रसन्न करना है, मुझे स्तनपान करना है। तो उस दिन सामान्यतः यशोदा माता का भी बहुत सारे सर्वेंट्स है, मेड सर्वेंट्स है, क्योंकि वो व्रज का रानी है। वो व्रजेंद्र नंद महाराज को व्रजेंद्र बताया गया है, व्रज के राजा बताया गया। तो वो रानी है, व्रज रानी है वो। तो उनका बहुत सारे सेविकाएं हैं, लेकिन उस दिन वो लोग नहीं आए थे। वो तो फेस्टिवल डे था, दीपावली था, फिर भी आए नहीं थे वो लोग। तो इसलिए उनको ही करना था। तो लेकिन भगवान अप्रसन्न हो गए। फिर भी यशोदा माता को शुद्ध भक्त बना गए, क्योंकि वो दूध भी किसके लिए है, किसकी प्रसन्नता के लिए है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो यशोदा माता का अनुकूल भाव था। इसके कारण हालांकि उन्होंने अप्रसन्नित किया, भगवान को क्रोधित किया, फिर भी वो शुद्ध भक्ति है, ऐसे बताया गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं अंततो गत्वा चैतन्य महाप्रभु अप्रसन्न हो गए, मुझे वो आनंद नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इसकी संकीर्तन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऐसे कहते हैं। लेकिन फिर भी ये श्रीवास ठाकुर का शुद्ध भक्ति है, क्योंकि उनका भावना क्या था, बहुत अनुकूल भाव से वो कर रहे थे। तो अपनी ओर से वो प्रयास कर रहे थे कि भगवान को क्या हो, ऐसा समस्या ना हो। इफ यू वांट टू सिट ऑन चेयर आल्सो कैन सिट। तो ये हमें समझना चाहिए यहाँ पर। तो ताकि कुसंवाद ना दिल तो मारे विपद आशंका करी। तो ये आपको आशंका करी, विपद आशंका करी, ये आपको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैं ये कुसंवाद नहीं दिया। ये भी आज्ञा देह मृत सुत लये सत्कार करुणा सबे येते के सुनिया गोर द्विजमणि खांदी ते लागिले तबे।
तो जो अन्य भक्त थे वो लोगों ने क्या किया कि हमें एक अभी क्या कीजिए, ये अंतिम संस्कार करने के लिए, सत्कार करुणा करने के लिए आज्ञा दीजिए, ऐसे उन्होंने विनंती किया। तो चैतन्य महाप्रभु रोना शुरू कर दिए वहां पर। ऐसे वो कहते हैं के मने ये सब छाड़िया परन विकल हय से कथा सुनिया भक्ति विनोद मने थे पाइल भया। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो गए ये सुनकर, और वो कहने लगे के मने ये सब छाड़ी आया फरन विकल आया। तो हम लोग वो चैतन्य भागवत से भी सुन रहे थे ना, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि मैं अभी छोड़कर जाने वाला हूँ। तो वो यहाँ पर कह रहे दुखी होकर चैतन्य महाप्रभु कि मैं आप सब लोगों को कैसे छोड़कर जाऊँगा, ऐसे कह रहे के मने ये सब छाड़ी आया फरन विकल आया, कि मैं अपना प्राण नहीं रख पाऊंगा आपके विरह में, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे। ये कथा सुनिया भक्ति विनोद मने थे पाइल भय, भक्ति विनोद भी क्या हो गया उनके हृदय में, उनको और भय जागृत हो गया ये कथा सुनकर कि चैतन्य महाप्रभु अभी छोड़ के जा रहे करके। वैसे ही हुआ वहाँ पर नवद्वीप के जो भक्त थे, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत संन्यास लेकर नहीं चले गए। पहले उनके भक्तों को ऐसे इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप में क्या किया, एक साइन, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक संकेत किया। बाद में चर्चा भी करते हैं उनके साथ। तो बहुत कुछ होता है वो संन्यास लेने से पहले, वो बहुत बड़ा कथा है वो चैतन्य भागवत में, उसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है, बहुत विस्तार से। तो बहुत दुखी हो जाते हैं उनके भक्त लोग, इतना दुखी हो जाते हैं। अंततो गत्वा जब सन्यास का खटवा में जो सन्यास का सेरेमनी जो हो रहा था, विधि हो रहा था, तो उस समय भी वो जो बार्बर था, वो जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सर को मुंडन किया, वो व्यक्ति उस दिन से क्या कर देता है, अपना जो प्रोफेशन है छोड़ देता है। वो सब करना, आज से मुझे नहीं करना है करके। तो वो बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हैं कृष्णदास वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में उनके संन्यास। तो यहाँ पर एक संकेत दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इसको सुनकर, उस संकेत को सुनकर, तो भक्ति विनोद ठाकुर के मन में क्या हो रहा है, भय हो रहा है, अभी चैतन्य महाप्रभु मुझे भी छोड़कर चले जाएंगे करके। भक्ति विनोद मने ते पाइला हया। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर भयभीत हो गए। ठीक है, ये छठा जो गीत है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। गोरा चांदेरा आज्ञा पे ग्रहवासी गणा मृत सुते आंगने थे आने तत्क्षणा। तो गोरा चांदर आज्ञा पे ग्रहवासी गणा मृत सुत आंगने थे आने तत्क्षणा। तो चैतन्य महाप्रभु को आज्ञा पाकर वो लोग वो मृत बच्चा को आंगन में लेकर आए। खलीमला हारी गोरा जिज्ञा से थकना श्रीवा से छाड़ी या शिशु या वो की कारण। तो खलीमला हारी गोरा, खलीमला गोरा, हारी गोरा मतलब जो कलियों के जो मल को हरण करते हैं वो गौरांग महाप्रभु, वो चैतन्य महाप्रभु। जिज्ञासे तकन, वो बच्चे से पूछते हैं, बच्चा अभी मर गया है फिर भी वो पूछते हैं। श्रीवास छाड़ी या शिशु या हो की कारण, श्रीवास को छोड़कर क्यों जा रहे हो, ऐसे कहते हैं।
तो मृत शिशु मुखे जीव खरे निवेदन, लोक शिक्षा लागी प्रभु तव आचरण। तो मृत शिशु मुखे जीव खरे निवेदन, जीव वो जो जीव था, आत्मा था, जो छोड़कर गया था, उस मृत शरीर के द्वारा ही बोलना शुरू किया। लोक शिक्षा लागी प्रभु तव आचरण। तो वो क्या बोलता है वो जीव? तो हम लोग देखते हैं ना, तृतीय स्कंद में कपिल शिक्षा में ये वर्णन आता है कैसे बच्चा जो है, वो जीव जो है, वो माँ के गर्भ में तकलीफ, बहुत सारे कष्टों को अनुभव करके भगवान से प्रार्थना करता है। वहाँ पर भागवत में कैसे वर्णन हुआ है, व्यासदेव कैसे लिखते हैं, जंतु उवाच करके। जंतु उवाच मतलब वो जीव ने कहा करके ऐसे आरंभ करते हैं। वैसे यहाँ पर भी ये जीव बोल रहा है। तो लोक शिक्षा लागी प्रभु तव आचरण। तो क्यों ये चैतन्य महाप्रभु ये लीला कर रहे हैं? ये मृत शरीर, मृत जीव को फिर से बोलने के लिए बाध्य क्यों कर रहे हैं? उनके द्वारा क्यों शिक्षा दे रहे हैं? तो वो जीव कह रहा है कि लोगों को शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए, लोक शिक्षा लागी प्रभु तव आचरण, आपका आचरण है ये। तुमी तो परम तत्व अनंत द्वय, पराशक्ति तोमारा अभिन्न तत्व है। तुम्ही तो परम तत्व, आप ही परम तत्व हो, परम सत्य हो, अनंत हो, तो असीमित हो। तो मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान को रूप देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो अनंत नहीं हो जाएंगे। तो वो सीमित कर रहे हैं हम लोग, इसलिए भगवान निराकार है, अनंत है, ऐसे कह रहे हैं। तो आप लोग अपना जो सीमित बुद्धि से वो सीमा को भगवान के ऊपर लागू कर रहे हैं, ऐसे वो लोग कहते हैं। तो एक्चुअली ऐसे बोलकर वो लोग, मायावादी लोग, अपने सीमित बुद्धि को भगवान के ऊपर सीमा लागू कर रहे हैं। क्यों? तो भगवान का रूप नहीं है मतलब क्या है, वो भी एक सीमा वो क्या कर रहे हैं, भगवान के ऊपर लागू कर रहे हैं वो लोग। So they are imposing some restrictions. भगवान को रूप भी होना चाहिए, रूप भी नहीं होना चाहिए, और एक ही समय पर उनके अंदर रूप भी होना चाहिए और अनंत भी होना चाहिए वो। तो उनका रूप और, तो इसका अर्थ क्या है कि जब भी रूप के बारे में हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं हम लोग, एक सीमित रूप के बारे में सोचते हैं। तो ये मायावादी लोगों का मेंटल स्पेकुलेशन है, ये मनोधर्म है। तो ऐसा ये लोग, मायावादी लोग कल्पना नहीं कर पाते हैं कि एक व्यक्ति के पास रूप, भगवान के पास रूप भी है और वो एक ही समय पर अनंत भी है। वो लोग वो कल्पना नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लोग उनके पास रूप नहीं है करके फिर से भगवान में एक और अपरिपूर्णता को इम्पोज कर देते हैं वो लोग। तो ये उनका मनोधर्म, मानसिक चिंतन है। तो इसलिए भगवान, तो यहाँ पर वो जीव कह रहा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु आप ही परम तत्व है और अनंत है और अद्वय है। अद्वय और अद्वैत भगवान, भगवान, हम लोग भी अद्वैतवाद को मानते हैं। वो लोग अद्वैत मतलब क्या है, ओनली वन नॉट टू बोलते हैं वो लोग। एक ही है, दो नहीं है, अद्वैत। या हम लोग भी बोलते हैं एक ही है, दो नहीं है, भगवान कृष्ण है। तो अद्वय, इसको अद्वय कहते हैं, अद्वय।
मतलब दूसरा अर्थ है कि अद्वैत का उनके समान कोई नहीं है, उनके ऊपर भी कोई है, सर्वोच्च है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, ऐसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अद्वैत पराशक्ति तुम्हारा अभिन्न तत्व है, द स्पिरिचुअल। तो अभिन्न तत्व जो पराशक्ति है आपसे अभिन्न है। तो ये एक वेदांत सूत्र में एक सूत्र है, शक्ति शक्ति मतयोर अभिन्न, ऐसे एक सूत्र है। तो एक बहुत वो गहरा दर्शन है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। शक्ति और शक्तिमान के बीच में कोई भिन्नता नहीं है, अभिन्न तत्व है। द स्पिरिचुअल पोटेंसी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू। तो इसको बहुत अलग अलग रीति से, अलग अलग लोगों ने अलग अलग रीति से समझते हैं। तो मायावादी लोग बोलते हैं कि शक्ति अलग नहीं है, वही ब्रह्म ही एक ही वस्तु है। वही ब्रह्म ही क्या हो जाते हैं, अलग अलग भौतिक जगत में के रूप में या जीवों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो लेकिन हमारे वैष्णव आचार्यों ने वर्णन किया है कि भगवान के शक्तियों का प्राकट्य है ये सब भौतिक जगत और जीव। तो वो शक्तिमान है भगवान। और एक और अर्थ है कि शक्ति शक्तिमतयो और अभिन्नत्व, मतलब शक्ति और शक्तिमान एक ही स्वभाव के है। तो वो स्पिरिचुअल नेचर, तो उनका स्वभाव क्या है, एक ही है। वो हमारे आचार्यों ने समझाया। जो मायावादी अद्वैत लोग, वो लोग समझते नहीं उसको। तो अपना वो मनोधर्म में, मेंटल कॉन्कॉक्शन में रहते हैं। तो इच्छा खारे तुम्हार से ही पराशक्ति त्रिदहय प्रकाश, तव इच्छा मत करय तुम्हारा विलास। वो पराशक्ति जो है, आपके जो आध्यात्मिक शक्ति जो है, वो 3 रूपों में प्रकट हो जाता है। और 3 रूपों में प्रकट होके आपका लीला में सहायता करता है, आनंद में, आपके दिव्य आनंद में, लीलाओं में। तो 3 कौन कौन से हैं, सांदिनी, संवित एंड लादिनी, सच्चित आनंद। तो 3 रूपों में प्रकट। सांदिनी कैसे लीला में, भगवान की लीला में सहायता करती है। तो भगवान के लिए लीला करने के लिए जगह चाहिए ना। तो उनके धाम के रूप में धाम को सृष्टि करती है। और उनके लिए और सारे पैराफर्नालिया जो भी है, जो वेशभूषा आभूषण सब, तो वो सब सामने शक्ति के द्वारा प्रकट हो जाता है। तो चित शक्ति, तो वो ज्ञान का शक्ति है। तो आनंद के लिए ज्ञान भी चाहिए। तो वो चित शक्ति से आता है। कोई भी कार्य करने के लिए ज्ञान चाहिए, है कि नहीं। ज्ञान, अज्ञान में कुछ नहीं कर पाते हम लोग। तो वो चित शक्ति। फिर आनंद, उसमें आनंद होना चाहिए। लीला मतलब आनंद से, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस। और चित्त एक और चीज, चित्त का, चित्त शक्ति मतलब संवित शक्ति, मतलब वो चेतना रहता है। जड़ वस्तु कार्य कर सकता है क्या, नहीं ना। जड़ वस्तु लीला कर सकता है, जड़ वस्तु नहीं ना। इसलिए चित्त शक्ति मतलब तो चेतन युक्त, चिन्मय रस, रस मतलब आनंद लादिनी। तो आगे वर्णन आता है यहाँ पर, चित शक्ति स्वरूपे नित्य लीला प्रकाशिया, तुम्हारे आनंद देना लादिनी हैया। तो चित शक्ति स्वरूपे नित्य लीला प्रकाशिया, चित शक्ति के द्वारा नित्य लीला प्रकाश करते हैं। तो हमारा आनंद देना लादिनी, लादिनी किसके लिए है, आपको आनंद देने के लिए। तो
यहाँ पर एक और चीज नित्यता, नित्यता क्या है? चित्त शक्ति स्वरूप नित्य लीला प्रकाशिया, वो नित्यता भी चित्त से आता है। तो कभी कभी भौतिक जगत को अचित जगत भी बताया गया है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। तो जीव शक्ति है अथवा चित्त किरण क्षय तटस्थ स्वभावे जीव गणे प्रकटाये। जीव शक्ति है अथवा चित्त का किरण क्षय। तो जीव क्या है? आपके चित्त शक्ति के एक कांति के समान है। स्पार्क्स बोलते हैं ना वो। तटस्थ स्वभावे जीव गणे प्रकटाये। सो जीव गणे, जीव, और वो क्या है? तटस्थ रूप में। सो तटस्थ स्वभाव है उनका। तटस्थ स्वभाव मतलब क्या है? तो कभी वो आध्यात्मिक, कभी भौतिक स्थिति में रहते हैं। तो ये तटस्थ शक्ति तत्व का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। माया शक्ति है खरे प्रपंच सृजन बहिर्मुख जीवे था करे बंधन। तो माया शक्ति जो है, बहिरंग शक्ति, वो क्या करते हैं? तो ये भौतिक जगत का सृजन करती है। तो और बहिर्मुख जीव, जब जीव भगवान से बहिर्मुख हो जाते हैं तो उनको बंधित कराए बंधन। बकति विनोद बले अपराध फले बहिर्मुख हये आछि प्रपंचक बले। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तो मेरे अपराध के कारण बोले अपराध फले बहिर्मुख है आचे प्रपंचक बोले, मेरे अपराध के कारण मैं क्या हो गया हूँ? बहिर्मुख हो गया हूँ और इस भौतिक प्रपंच में आ गया हूँ। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर कह रहे। तो ये 7वां गीत का। तो अभी जीव क्या कर रहा है? जीव के मुख से भगवान ये सभी तत्व ज्ञान है वो प्रकाशित कर रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। किस लिए कर रहे हैं ऐसे? लोगों को सिखाने के लिए, सबको सिखाने के लिए, हम सबको सिखाने के लिए। वहाँ पर जो उपस्थित थे, ठीक है, वो लोग रो रहे थे, वो भी हम लोग दूसरे दृष्टिकोण से हम लोग, वो स्त्रियाँ जो लोग रो रहे थे, ऐसा नहीं कि वो अज्ञान में थे। एक दृष्टिकोण से वो भी लीला शक्ति का एक प्रभाव से वो लोग, उससे क्या हो जाता है? तो श्रीवास ठाकुर के जो समर्पण भावना का प्रकट हो जाता है, उससे भी हम लोग सीख जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग अज्ञान में थे वो लोग। तो ये सब भगवान लीला करते हैं हम सब लोगों को सिखाने के लिए, हम लोग जो अज्ञान में हैं। तो यहाँ पर तत्व ज्ञान का वर्णन जीवों के साथ आ रहा है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी?